शहर के चौराहे पर पिनाकी का मटन बिरयानी का ढाबा बहुत ही मशहूर था। उसके ढाबे पर हमेशा लोगों की भीड़ जमा रहती थी। अरे भैया पिनाकी, एक प्लेट मटन बिरयानी दे दो। मैं आपके ढाबे की मटन बिरयानी खाए बिना एक दिन भी नहीं रह पाता हूँ। आपकी मटन बिरयानी हमें ढाबे तक रोज रोज खींच लाती है। ये लीजिए भैया चटपटी मटन बिरयानी, जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। पिनाकी जितना भी मटन बिरयानी बनाता, वह शाम होने से पहले ही सारा बिक जाता था। वह लोगों को मटन बिरयानी देते देते थक जाता, पर उसके ढाबे से भीड़ कम नहीं होती थी। अरे भैया पिनाकी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। इसीलिए लोग आपकी मटन बिरयानी खाने के लिए दूर दूर से चले आते हैं। अरे चाचा, लोग हमारे हाथों की बनाई मटन बिरयानी के इतने दीवाने हैं कि खुशबू पाते ही ढाबे की तरफ दौड़ते चले आते हैं। एक दिन की बात है, शाम होने पर पिनाकी ढाबा बंद करके अपने घर आता है। अरे भगवान, कुछ खाने के लिए बनाया हो तो ले आओ। मैं खाना खाकर फिर आराम करूंगा। वैसे भी ढाबे पर काम करते करते थक जाता हूँ। पिनाकी के कहते ही उसकी पत्नी तुरंत खाना परोस कर ले आती है और पिनाकी खाना खाने लगता है। तभी उसकी नजर घर में बैठी एक बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली को देखकर पिनाकी का शैतानी दिमाग जाग उठा और वह कहने लगा, अरे, मैं मटन बिरयानी बनाने के लिए भेड़ बकरे खरीदता हूँ तो मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम भेड़ बकरे के साथ साथ बिल्लियों को भी काट कर उनके गोश्त की बिरयानी बनाऊं। वैसे भी मेरा ढाबा इतना मशहूर है कि ग्राहक हम पर शक भी नहीं करेंगे और मैं खूब मुनाफा कमाऊंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही पिनाकी बिल्लियों को पकड़कर अपने ढाबे पर ले जाता है और ग्राहक आने से पहले ही बिल्लियों को काटकर उनकी मटन बिरयानी बना देता है। कुछ ही देर में उसके ढाबे पर मटन बिरयानी खाने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। खाते रहो। आप लोगों ने मेरे ढाबे को इतना प्यार दिया है कि मैंने आज से मटन बिरयानी की पर प्लेट को 20 रुपए सस्ती कर दिया है। क्या सच में मटन बिरयानी की प्लेट 20 रुपए सस्ती हो गई है? हाँ, बिल्कुल सच। मटन बिरयानी की प्लेट 20 रुपए सस्ती हो गई है। खाओ और घर भी ले जाओ। पिनाकी के मटन बिरयानी सस्ती करते ही उसके ढाबे पर लोगों की दोगुनी भीड़ जमा होने लगी। यह देखकर पिनाकी बहुत खुश था और वह मन ही मन सोच रहा था कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, वरना मैं अब तक बहुत अमीर हो चुका होता। वह बिल्ली की मटन बिरयानी बेच कर बहुत सारे पैसे कमा चुका था। तभी कुछ ही दिनों में उसके ढाबे से बिरयानी खाने से लोग बीमार पड़ने लगे। अरे भैया, हमें तो पिनाकी की मटन बिरयानी पर शक हो रहा है, क्योंकि कल भीमा उसी के ढाबे पर बिरयानी खा रहा था और आज वह बीमार हो गया है। हमें ऐसे ही और लोगों के बीमार होने की खबर मिली है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना पिनाकी इतनी सस्ती बिरयानी क्यों बेचता? हमें इसकी जासूसी करनी चाहिए। दूसरे दिन ही कई लोग छुपकर पिनाकी के ढाबे की जासूसी करने लगे।
तभी पिनाकी अपने ढाबे पर जाता है और बिल्लियों को काटने लगा। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और दौड़कर उसके ढाबे पर पहुंच गए। अच्छा, तो इसीलिए तेरी मटन बिरयानी इतनी सस्ती है। तूने लोगों को बिल्ली बिरयानी खिलाकर बीमार कर दिया है। तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तभी कुछ ही देर में उसके ढाबे पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सभी लोग एक साथ मिलकर उसे मारने लगे और उसके ढाबे की बिरयानी को इधर उधर फेंककर उसे शहर के बाहर निकाल दिया। यह देखकर पिनाकी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ।